एंड दोस्तों, आज बात कर रहे हैं आपसे वृद्धा ब्लॉक की। अभी कल से लेकर आज तक बहुत सारे घटनाक्रम सामने आए हैं। इसमें एक घटनाक्रम सामने आया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जी के द्वारा अपना माफ़ीनामा प्रेषित किया गया, और जैसे उन्होंने माफ़ीनामा प्रेषित किया है, सभी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की है, और सबने कहा कि नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष जी के द्वारा अगर कुछ गलत कहा गया था तो उन्होंने उसका प्रतिकार कर दिया, और उन्होंने उस बात को बोला है कि भाई अगर उनके द्वारा कोई भी बात गलती से कही गई है तो उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी है। तो इस तरह देखा जाए तो वृद्धा ब्लॉक में अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। और दूसरी तरफ वृद्धा ब्लॉक की ही सुश्री मोहिनी रजक जी हाँ, उनका भी एक बयान सामने आया है जिसमें वो स्पष्ट कह रही हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष जी का वो बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं, और साथ ही साथ उनका कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जी के द्वारा जो माफ़ी मांगी गई है उसमें हमारे वृद्धा ब्लॉक की सभी महिलाएं इससे संतुष्ट हैं कि चलिए माननीय पंचायत अध्यक्ष जी के द्वारा माफ़ी मांगी गई है, जिससे कि एक तरीके से देखा जाए तो यह मामला अब कहीं नहीं रहता। अब मामला आता है जो बिल्डिंग ढहाई गई है, तो उसमें सुश्री मोहिनी रजक जी के द्वारा बताया जा रहा है ये जो बिल्डिंग ढहाई गई है इसकी जांच मोहिनी जी को नहीं करना है, जिला पंचायत अध्यक्ष जी को नहीं करना है, इसकी जांच करना है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो एक कमेटी गठित की गई है उसको करना है। तो कहने का मतलब है कि बात केवल यहाँ पर महिलाओं के लिए दिए गए बयान की थी, इसलिए मोहिनी जी का बहुत ही अच्छा देखा जाए तो इसमें स्टेटमेंट है कि उनका कहना है कि भाई माफ़ करना मातृशक्ति का दायित्व होता है, और मोहिनी जी ने एक मातृशक्ति का दायित्व बहुत अच्छी तरह से निभाया है। तो मोहिनी जी को आज का बुंदेलखंड चैनल बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है, और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता है कि किस प्रकार उन्होंने मातृशक्ति के लिए अपनी बात को खुले मंच पे रखा। और देखिए, उनकी बात रखने के कारण ही जिला पंचायत अध्यक्ष जी के द्वारा अपनी गलती को स्वीकार भी किया गया, और उसमें उन्होंने अपनी बात प्रतिकार करते हुए कहा कि हाँ, अगर मेरे द्वारा कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो देखा जाए तो इसमें मोहिनी जी का एक अहम रोल रहा है। तो वृद्धा ब्लॉक के सभी वासियों को हमारा चैनल इस बात की शुभकामनाएं देता है कि आपके ब्लॉक में एक ऐसी बेटी है जो आपके हक की आवाज़ उठाना जानती है। तो मोहिनी जी, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अग्रतर उच्चतम पद पे भी पहुंचे और आगे बढ़ती रहे, यही हमारे आज के बुंदेलखंड चैनल की आपके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। परिवार से जहाँ महिलाओं का सम्मान किया जाता है, लोग कैसे करते हो, मैंने देखा महिलाओं का, पुरुषों का, सभी जनों का, सभी किसी भी संप्रदाय का लोग हो, सबका सम्मान। लेकिन जो मेरे द्वारा कहा गया है वो तोड़ मरोड़ कर उसको गलत साबित करके जो भाषा शैली गांव वालों को बताई गई या किसी को बताई जा रही है वो गलत है। लेकिन उसके बाद भी यदि किसी को, गांव वालों को और किसी को भी हमारे शब्दों से ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जय कामता। नमस्कार, मैं मोहिनी। वृद्धा की ऐतिहासिक धरोहर के ध्वस्तीकरण का जो हाल ही में मामला सामने आया उसमें मैंने प्रशासन को शिकायत दी थी और उनके द्वारा जांच की जा रही थी। इसी बीच माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय के द्वारा एक डिबेट में आपत्तिजनक शब्दों का यूज किया गया था, जिसके वजह से क्षेत्र की समस्त महिलाओं की मातृशक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंची थी, उनकी भावनाएं आहत हुई थी। तो इसके बाद माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा सार्वजनिक पटल पर अपने शब्दों को वापस लिया गया और मातृशक्ति के सम्मान में उन्होंने माफ़ी मांगी, जिसका मैं सम्मान करती हूँ। साथ में ये मैं कहना चाहती हूँ कि उनसे हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ना कोई बुराई है। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है हमारे। और मैं एक बात और आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि जो ऐतिहासिक धरोहर के ध्वस्तीकरण का मामला था, मैं प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि आप उसकी निष्पक्ष जांच कीजिए और बिल्कुल पारदर्शिता रखिए, क्योंकि मैं अपनी मांग पर आज भी अडिग हूँ और मैं प्रशासन से यही उम्मीद करती हूँ कि वो अपनी एक निष्पक्ष जांच की रिपोर्ट सबके सामने लाएंगे। धन्यवाद।